आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका 23वां अध्याय। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 23, पहला सामुएल उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 23 वर्स 24 टू 29। पहला सामुएल उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से लेके 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि फलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हम्मा हल्कोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। यहाँ पर जब हम 23वें अध्याय की 24वीं आयत से पढ़ते हैं तो हमको एक नई जगह इंट्रोड्यूस होती है, माओन का जंगल। हम पिछली बार देख रहे थे उसके 23वें अध्याय में कि किस प्रकार वो जीप के जंगल में दाऊद जाता है और उसके पीछे पीछे शाऊल जाता है। और पिछली बार हमने देखा था कि जगह बदल रही है लेकिन परिस्थितियां दाऊद के जीवन में नहीं बदल रही, लेकिन सारी परिस्थिति में परमेश्वर जो है वो दाऊद को विजयी बनाता है। इस बार जो है, पिछली बार हम पढ़ रहे थे कि जीप के जो जीपी लोग थे वो जाके शाऊल से बोलते हैं कि क्या हमको मालूम नहीं है कि दाऊद कहाँ छुपा है। तो शाऊल बोलता है ठीक है, तुम जाके उसको ढूंढ लो और मुझे खबर करो। और वही सिलसिला हम 24वीं आयत में देखते हैं जो आज हमने पढ़ा कि तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए। कौन? वो जीपी लोग। और परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। क्योंकि ये बात जो थी दाऊद को भी पता पड़ जाती है, तो दाऊद उस जीप के जंगल को छोड़ के माओन के जंगल को चला जाता है। ये माओन का जंगल जो है वो भी बहुत ही थिक फॉरेस्ट, घना जंगल और घाटियों से, बड़े बड़े पहाड़ और घाटियों से बना हुआ छाया हुआ जंगल है। उस जंगल में ये जो दाऊद है ये वहां पर पहुंच जाता है। जब दाऊद वहां पहुंचता है तब हम 25वीं आयत से देखते हैं कि वहां लिखा है, तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेम वही चीज फिर से दाऊद के जीवन में आ रही है। वहां पर आया जीपी में दाऊद, वहां पर शाऊल पहुंचा, दाऊद को पता पड़ा, दाऊद वहां से निकल जाता है, वो इस माओन के जंगल में आता है। और वहां के पहाड़ पे, जैसा मैंने बताया कि वो जंगल पूरा बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है, पहाड़ और तराई। वहां पे जाके पहाड़ पे दाऊद रुक जाता है और उसको पता पड़ता है कि वहां पर जो है शाऊल पहुंच रहा है। जब शाऊल के आने का समाचार दाऊद सुनता है तो वो माओन को छोड़ के नहीं जाता है। वो जिस पहाड़ पर चढ़ा रहता है वहां से नीचे उतर जाता है, क्योंकि उसके लिए वो जगह बेहद ही अच्छी थी, क्योंकि बहुत ऊंचे और बड़े पहाड़ वहां पर थे। अब यहाँ पर जब हम 25वीं आयत में आते हैं तो दो बातें हमको देखने को मिलती हैं। पहली शाऊल के विषय में, दूसरी दाऊद के विषय में। शाऊल के विषय में जब आप 25वीं आयत में देखेंगे तो पहली लाइन में लिखा है, तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया। शाऊल जो था खोज में गया। और आप आगे देखेंगे दाऊद के विषय में लिखा है कि वो पर्वत से उतर के माओन के जंगल में रहने लगा। दो बातें 25वीं आयत में हमको सीखने को मिलती हैं, खोजने लगा और रहने लगा। शाऊल सिर्फ
अपनी शारीरिकता और अपने प्राण के जुनून में चल रहा था। शाऊल जो था वो सिर्फ अपनी शारीरिकता और अपने प्राण के, अपने सोल और बॉडी के जुनून में दौड़ रहा था, और उसको किसी भी हालत में जो उसके मन में समाया था उसको वो पूरा करना था। ऐसी परिस्थिति जंगल की परिस्थिति है, दोनों के लिए टेंशन की परिस्थिति है, दाऊद के लिए भी और शाऊल के लिए भी। दोनों को युद्ध का डर है। दाऊद को ज्यादा डर है कि ये पावरफुल राजा है, ये मुझे मार ना दे, लेकिन उस डर के साथ साथ दाऊद को अपने परमेश्वर पर भी भरोसा है। ये दोनों चल रहे हैं। शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है और दाऊद जो है शाऊल से छुप के भाग रहा है, लेकिन दोनों की दौड़ में, दोनों के भागने में एक अंतर है। शाऊल खोज रहा है, दाऊद रह रहा है। 25वीं आयत में हम इन दोनों बातों को, दोनों लाइनों को देखते हैं। शाऊल जो है वो खोज रहा है। किस चीज को खोज रहा है? जो खोजने की उसको आवश्यकता नहीं है, जिस कार्य को करने की शाऊल को जरूरत नहीं है, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को नहीं बोला है, ना ही जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने शाऊल को का चुनाव किया था। इन सारी बातों के विपरीत शाऊल जो है अपने शारीरिकता के आधार पे, अपने प्राण के आधार पे कुछ खोज रहा है जो उसको खोजना नहीं है। और ऐसे संकट के समय में जब दाऊद, शाऊल जिसको खोज रहा है, दाऊद भाग रहा है, ऐसे संकट के समय में भी दाऊद जो है रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला एक व्यक्ति है। प्रियो, जैसा मैंने बताया पहले कि शाऊल जो था उसको परमेश्वर ने पहले अभिषेक किया था राजा होने के लिए, और वो राजगद्दी पर बैठ भी गया था और अपना राज्य भी उसका आ गया था, राज्य कर भी रहा था। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने जब उसकी आज्ञाओं को शाऊल ने पूरा नहीं करा, तो परमेश्वर उस शाऊल को हमेशा के लिए उसके राजपद से हटा देता है। लेकिन इस बात को शाऊल अभी तक नहीं समझा है, और शाऊल जो है अभी भी अपने उस जुनून में चल रहा है जो उसके शरीर में है। शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ। शाऊल आज्ञाओं को नहीं मान रहा है, दाऊद जो है वो आज्ञाओं को मान रहा है। और दोनों में अंतर है कि शाऊल उस चीज के पीछे भाग रहा है जिस चीज के पीछे उसका शरीर, उसका प्राण उसको भगा रहा है। ऐसा ना सोचे कि शाऊल जो है परमेश्वर के बारे में कुछ जानता नहीं था। शाऊल भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति था और परमेश्वर के बारे में बहुत सारी चीजों को जानता था। बहुत सारा समय उसका शमूएल के साथ गुजरा था, सीखा था उसने परमेश्वर के बारे में शमूएल से, शाऊल ने। लेकिन अब जो है दोनों चुने हुए हैं, एक चुना हुआ जो है शारीरिकता कर रहा है, एक चुना हुआ जो है आत्मिकता कर रहा है। एक चुना हुआ शारीरिकता करते हुए भाग रहा है उन चीजों के पीछे जो परमेश्वर उसके हाथ कभी नहीं लगने देगा, और एक चुना हुआ व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की आज्ञा पूरा करते हुए रेस्टफुल परिस्थिति में चल रहा है। इतने कष्ट आने के बाद भी दाऊद जो है वो रह रहा है, और उस जंगल में शाऊल जो है वो भाग रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में या नए नियम के विश्वासियों के जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद शैतान हमेशा कोशिश करता है कि एक विश्वासी को वो नीचे गिराए, या एक विश्वासी को परमेश्वर की आज्ञाओं से थोड़ा सा दूर कर दे, ताकि वो व्यक्ति जो है उन बातों को ना करे जो परमेश्वर ने ठहराई हैं, और उन बातों को करे जो उसके प्राण और शरीर ने शैतान के द्वारा उसके अंदर ठहराई हुई है। हमने पिछले दिनों में देख रहे थे कि शाऊल को बहुत कॉन्फिडेंस है। किस बात का? जब लोग उसको आके बताते हैं देख दाऊद यहाँ है, तो वो बोलता है परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जब शाऊल को पता पड़ता है कि दाऊद वहां पे नीचे बैठा हुआ है और हम जो है उसको जाके घेर लेंगे, तो शाऊल क्या कहता है? निश्चय उसको परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है। शाऊल की थिंकिंग देखिए, उसकी सोच देखिए, कर रहा है वो शारीरिक काम, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहा है, लेकिन सोच क्या है उसकी? कि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूं। यही होता है जब शैतान हमारे दिमाग के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, उसको ले लेता है।
और शाऊल सोच रहा है मैं परमेश्वर की ओर से काम कर रहा हूं, लेकिन वो काम शैतान की ओर से कर रहा है। हर बात में शाऊल के मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं जिसको दूसरा सुन के सोचे कितना आत्मिक व्यक्ति है, कोई ने इसको हेल्प करी, परमेश्वर की ओर से आशीष दे रहा है। जब इसके शत्रु सामने आ गया तो बता रहा है कि देखो परमेश्वर ने इसको मेरे हाथ में कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका लाइफ जो है परमेश्वर के साथ चलने वाली है, लेकिन वास्तविकता में जो है वो वैसा नहीं है। और इसी बात को हम 25वीं आयत में जो हमने देखा कि शाऊल सिर्फ अपनी शारीरिकता और अपने प्राण के जुनून को पूरा कर रहा है, और दाऊद परमेश्वर को देखकर चल रहा है, और उस चलते में दाऊद जो है वो आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है। शाऊल क्या कर रहा है? शाऊल सिर्फ पीछा कर रहा है। इस दाऊद के पीछा करने में, शाऊल जब दाऊद का पीछा कर रहा है तो दाऊद के हाथ में कुछ नहीं आता है। एक राजा होके वो एक साधारण सैनिक के तरीके से युद्ध भूमि में बस इधर से उधर दौड़ रहा है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है, नदियां पार कर रहा है, पेड़ों के नीचे समय काट रहा है। उसका स्थान जो था वो राजगद्दी था, वो सब छोड़ के वो इधर भाग रहा है दाऊद के पीछे। दाऊद भी ऐसी भाग रहा है, लेकिन दाऊद केवल भाग नहीं रहा है, दाऊद ऐसे समय में भी समय निकाल के परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के वचनों को स्मरण कर रहा है और अपने आत्मिक जीवन को मल्टीप्लाई कर रहा है। और हम पिछले समय से देखते चले आ रहे हैं कि किस प्रकार दाऊद जो है वो अपनी परिस्थितियों में भजन लिखता जा रहा है, जिन भजनों को हम आज तक पढ़ रहे हैं। और हमारे जीवन में एक ऐसी परिस्थितियों में दृढ़ होने का कारण जो है वो आत्मिकता होती है। तो प्रियो, इस 25वीं आयत से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम इस बात को देखें, हम परमेश्वर के चुनाव में तो हैं, लेकिन किस ओर दौड़ रहे हैं? क्या अपने जुनून को लेके, अपनी शारीरिकता की आत्मा को लेके, शारीरिकता की आत्मिक जीवन को लेके, या परमेश्वर की बात को जो उसने इफिसियों 2:10 के अनुसार मुझको और आपको भले कामों के लिए सृजा है, हम उनको मालूम करते हुए चल रहे हैं? ऐसी विपरीत परिस्थिति में दाऊद अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दे रहा है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है मेरे जीवन में। क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा समझ रहा है, इसलिए वो कोई कंप्लेन नहीं करता परमेश्वर से कि परमेश्वर अब बहुत हुआ, अब तो राजगद्दी चाहिए, अब ये मेरा जो शत्रु पीछे आ रहा है इसको आप मार के खत्म कर दें। दाऊद कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर के डर और भय में चलता है। शाऊल परमेश्वर से अलग है और सोच रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं, और दाऊद सब परमेश्वर पर डालकर उससे लिपट कर चल रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो एक बहुत गलत कॉन्फिडेंस में चल रहा है। शाऊल जो है किस गलत कॉन्फिडेंस में चल रहा है? वो सोच रहा है जो कुछ भी हुआ है वो सब ढांप दी गई हैं बातें, अब परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है, वो दाऊद को जो है मेरे को दे देगा, एक दिन मैं दाऊद को मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं जिसका पीछा कर रहा हूं उसको पकड़ लूंगा। और उसी जुनून में चलता चला जा रहा है, अपना कारभार सब, देश सब छोड़ के दाऊद के पीछे भाग रहा है। और शाऊल के अंदर क्या कॉन्फिडेंस है? मैं इसको एक दिन मार दूंगा। उसका मकसद जो है वो दाऊद को मारना बन गया है और वो उसको मारने को दौड़ रहा है। उसी बीच जो दाऊद है वो हर दिन मरते हुए चल रहा है, लेकिन अपना सब कुछ परमेश्वर पे डाल के परमेश्वर से लिपट के चल रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस बात को सोच के और समझ के चलना बहुत जरूरी है कि कई बार हमको लगता है कि हमने जितनी आत्मिकता पाई है, हम जितना वचन पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, हम अब अपना प्रयास करके, अपना बल लगा के सब कुछ कर सकते हैं। शाऊल जो था इस कॉन्फिडेंस में था कि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। बेशक उसके मुंह से बार बार ऐसा निकल रहा है, परमेश्वर ने मेरे शत्रु को मेरे हाथ में कर दिया, परमेश्वर की ओर से आशीष हो। सब जानता है, यहूदी गोत्र का है, परमेश्वर की सारी चीजों को पूरा भी कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर में नहीं है। और उसकी कोशिश क्या है? परमेश्वर से अलग हटके वो अपना सब कुछ करना चाहता है। और
दाऊद के पास कुछ भी नहीं है, ना राजपाट, ना सेना, ना इतने लोग, लेकिन दाऊद जो है सिर्फ परमेश्वर से लिपटा हुआ, और परमेश्वर से लिपटे रहने के वजह से दाऊद जो है वो सब कुछ वो पूरा कर पा रहा है जो परमेश्वर ने उसके लिए चुन के रखा है। एक आयत को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 एंड 6, 5वीं और 6वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर बोली थी, पढ़ें उसको। क्या है? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मुझ में बना नहीं रहता, मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो? डालियां हो। जो मुझ में बना नहीं रहता वो फल नहीं फल सकता। एक साधारण सी बात है, हम सब जानते हैं कि जो डाली पेड़ में बनी रहती है वही डाली जो है उस पेड़ का फल को निकाल के लाती है। और वहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि यदि तुम मुझ में बने नहीं रहे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, फल नहीं ला पाओगे, क्योंकि जो मुझ में बना नहीं रहता वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर शाऊल जो है वो दौड़ रहा है, दिन रात, धूप गर्मी, रात अंधेरा सब एक करके अपना जो सिंहासन है, अपना राजमहल है, उसको छोड़ के दाऊद जो है दौड़ रहा है, शाऊल जो है दौड़ रहा है। शाऊल दौड़ रहा है किस बात को करने के लिए? कि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक दिन मैं सब कुछ कर लूंगा। और हमने अभी लूका में, यूहन्ना में पढ़ा कि यीशु मसीह बोलता है कि मुझसे दूर रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। और यही हालत वहां पर शाऊल की थी। शाऊल की हर कोशिश जो थी वो स्ट्रेटेजी के अनुसार थी, लेकिन फेल थी। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि युक्तियां बहुत सारी मनुष्य की ओर से बनाई तो जाती हैं, पर वो सफल किससे होता है? युक्ति किसकी सफल होती है? यहोवा की युक्ति सफल होती है। मनुष्य बहुत सारी युक्तियों को बनाता है, स्ट्रेटेजी को बनाता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मैं और आप या हर वो विश्वासी जो अपनी युक्तियों को परमेश्वर से छुप के बना रहा है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो कभी भी सफल नहीं होगी। भले ही हमारी युक्ति के अंदर हम आत्मिकता का छौंका लगा दे। आत्मिकता का छौंका लगाना समझ रहे हैं ना? जो शाऊल यहाँ कर रहा है, परमेश्वर को नहीं जान रहा है। कुछ बात हो रही है, अरे परमेश्वर तुमको आशीष दे। कुछ बात हो रही है, शाऊल हो रहा है, अरे परमेश्वर ने इसको मेरे हाथों में कर दिया। ऐसे सारे छौंके जो हैं वो कभी भी स्वाद नहीं देते। आत्मिक लोगों के जीवन में जब आत्मिकता में बढ़ते हैं और जो परमेश्वर से लिपट के पढ़ते हैं, उनके जीवन ही फलवंत होते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तभी फलवंत हो पाओगे। और दाऊद इस बात को सीख गया था और वो इस जंगल की यात्रा में भी परमेश्वर के साथ बना हुआ था। जिस प्रकार मैंने बताया कि जंगल की यात्रा कठिन थी, सरल नहीं थी। ये माओन का जंगल जो था, बहुत, जितने भी यहूदा के जंगल में दाऊद निकला है, सब बड़े घातक जानवरों से भरे हुए थे, जहरीले सांपों से भरे हुए थे। यहाँ पे जो तालाब बीच बीच में होते थे उसमें बड़े जहरीले मगरमच्छ हुआ करते थे। ऐसी कंडीशंस में से शेर, चीता, भालू, सारे जानवर उस जंगल में पाए जाते थे भरपूरी से। ऐसे जंगल से दाऊद रोज निकल रहा था। ऐसे जंगल में जो है दाऊद जो है अपनी रातों को बिताता था। पूरे समय दाऊद को चौकस रहना पड़ता था, यहाँ से कोई जानवर ना आ जाए, वहां से शाऊल या उसके सैनिक ना आ जाए। ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद समय निकाला अपने परमेश्वर से लिपटे रहने के लिए। यीशु मसीह ने बोला, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, जो मुझ में नहीं बना रहता। दाऊद ऐसी परिस्थिति में बना रहा परमेश्वर के साथ। मैं और आप
कितने कंफर्ट जोन में है, इस बात को सोच के देखें। आज की तारीख में हम नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे को कोई जंगल की यात्रा नहीं करना, हमको जान का खतरा नहीं बना हुआ है। चैन से हम अपने घर में रहते हैं, अपने काम को जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। और हम किस बात को बोलते हैं? किस बात को बोलते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता। उतना समय नहीं मिलता परमेश्वर के साथ चलने को। यकीन जानिए, मैं और आप ऐसे जंगल में 2 दिन छोड़ दिए जाए ना, तो रात भर प्रार्थना करेंगे, क्या कह के? प्रभु बचा ले, प्रभु निकाल दे। आज हम बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में। ऐसा नहीं कि आप लोग, मैं, पूरी कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी लोग, सब लोग को आज समय निकालना मुश्किल होता है, जबकि परमेश्वर ने हमको दाऊद से बहुत अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है। हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल पाते, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने कामों की व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाते। प्रियो, ध्यान रखें, हमारा समय निकालना ही परमेश्वर से लिपटा रहना है। शैतान पूरी कोशिश करता है कि मुझको और आपको उस दाखलता से हम जो डालियां उनको अलग करें, ताकि हम दूसरे काम तो परफेक्शन के साथ करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में लिपट के नहीं चले। और जब लिपट के नहीं चलेंगे तो हम अपने आत्मिक जीवन में भी शाऊल के समान छौंका लगाएंगे। सिर्फ हम प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोलेंगे, लेकिन मसीह वास्तव में हमारे अंदर जयवंत नहीं रहेगा। हम कोशिश करें, अपने आप को जांचें और कोशिश करें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर से लिपटे रहें। दाऊद लिपटा था, इसलिए उसके उस भागदौड़ के जीवन में आराधना भी थी, प्रार्थना भी थी, आत्मिक जीवन में बदलाव भी था, प्रभु के प्रति प्यार भी था, और आत्मिक समझदारी का लेवल परमेश्वर उसके जीवन में बनाता चला जा रहा था। इसलिए तो परमेश्वर बोलता है, दाऊद कौन है? मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति। मुझको और आपको प्रियो, परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बनना है। और इसलिए दाऊद के बारे में हम इतनी गंभीर बातों को देखते हैं। भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके साथ शाऊल भी भाग रहा है। शाऊल शारीरिकता में भाग रहा है, दाऊद उस शारीरिकता में होते हुए भी आत्मिकता में भी भाग रहा है। आगे हम आते हैं और उसकी 26वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पर हम एक पहाड़ के जिक्र को देखते हैं। 26वीं आयत में लिखा है, शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। अब यहाँ पर आता है एक पहाड़ का जिक्र। ये पहाड़ जिसका जिक्र है, ये बहुत ही बड़ा और एक लंबा पहाड़ है, जो माओन के जंगल में पड़ता है। और इसी पहाड़ के ऊपर दाऊद था। जब इसको पता पड़ता है कि शाऊल आ गया, तो दाऊद इस पहाड़ से उतर के इसकी तराई में आ जाता है। अब इस पहाड़ के एक ओर शाऊल चल रहा है। शाऊल को मालूम है कि इस पहाड़ के पीछे कौन है? दाऊद है। दाऊद को मालूम है इस पहाड़ के पीछे कौन है? शाऊल है। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन बीच में क्या है? पहाड़ है। ये पहाड़ जो है एक सीमा को ठहरा के रखा हुआ है, ना शाऊल को दाऊद के पास आने दे रहा है, ना दाऊद को शाऊल के पास आने दे रहा है। अगर शाऊल सोचे मैं पहाड़ चढ़ जाऊं और डायरेक्ट देख के जहां पर है शाऊल, दाऊद है, वहां पर उतर जाऊं, तो शाऊल को सेना को लेके पहाड़ चढ़ने और उतरने में जितना टाइम लगेगा, उसका दुगना जो है दाऊद चल के आगे चला जाएगा। इसलिए वो ये काम नहीं कर सकता। उसको मालूम है मेरा शत्रु जो है बाजू में है, और दाऊद को भी मालूम है मुझको मारने वाला बाजू में है, लेकिन दोनों पहाड़ ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकते। अब ये पहाड़ जो है चलता जा रहा है। परमेश्वर अपने लोगों की आड़ बनकर रहता है, दोनों के बीच में एक सीमा को ठहराता है। ये पहाड़ क्यों है? ये पहाड़ दाऊद के वजह से है। परमेश्वर ने ऐसे स्थान पर लाके दाऊद को रखा है कि शाऊल चाह के भी उस पहाड़ को पार नहीं कर पा रहा। परिस्थितियां गंभीर हैं, शत्रु हट नहीं गया, परिस्थितियां वही बनी हुई हैं, लेकिन बीच में परमेश्वर की ठहराई हुई सीमा है। और बिना परमेश्वर की अनुमति के
हमारा शत्रु कभी भी उस सीमा को लांघ के हमारे पास नहीं आ सकता। ये दाऊद के जीवन का एक भेद था, या दाऊद के जीवन की एक अच्छी बात थी जो दाऊद जानता था कि जब तक मेरा परमेश्वर ना चाहे तब तक ये शाऊल मुझको छू भी नहीं सकता। बेशक एक मनुष्य था, उसका मन डरता था, इसलिए वहां लिखा भी है कि वो डर रहा था शाऊल से, लेकिन उसके बाद भी एक पहाड़ है, और इसलिए हम भजन में आप पढ़ेंगे तो कई जगह पर पहाड़ों का जिक्र आता है। मैं आंखें अपनी कहां उठाऊंगा? पर्वत की ओर उठाऊंगा। देखिए भजन 121 में क्या लिखा हुआ है, साम्स 121, छोटा सा भजन है, उसको पूरा पढ़ेंगे हम। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यात्रा का एक गीत है, और इस गीत में हम देखते हैं कि मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती। बहुत समय पहले मैंने इस पे एक वचन दिया था, आपको याद होगा कि ये पर्वत पे आंखें लगाना जो है क्या होता है, और ये पर्वत क्या होते हैं। पर्वत यानी कि ऊंचाई पे देखना, मतलब अपने परमेश्वर की ओर ताकना। और यहाँ पर वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगातार बोलता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यदि आप इसका इतिहास पढ़ेंगे तो दाऊद पहाड़ के जिस साइड में चल रहा था वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। सूरज की रोशनी किस तरफ पड़ेगी? फिर दूसरी तरफ पड़ेगी, जहां पर शाऊल चल रहा है। शाऊल के ऊपर सूरज की रोशनी है, शाऊल को चलना पड़ रहा है, और परमेश्वर दाऊद को ऐसी परिस्थिति में काय में चला रहा है? छाए में चला रहा है। उसको कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है परमेश्वर दाहिनी और उसकी आड़ है। उसके उस परमेश्वर की उसमें चलते हुए करता है। और ये नहीं मालूम कि ये भजन जो है वो किस परिस्थिति में लिखा गया, लेकिन बोला जाता है कि ये इस उसमें लिखा। इसका फुल एविडेंस नहीं है, लेकिन एक पहाड़ है, उस पहाड़ का एविडेंस ये है कि दाऊद जो था उसके छाए के क्षेत्र में चल रहा है। दाऊद उस पहाड़ के जिस तराई में चल रहा है वहां सूरज की रोशनी नहीं आ रही, सूरज की धूप नहीं आ रही। और शाऊल कैसे चल रहा है? बेशक पसीना पोंछते हुए चलना पड़ रहा होगा शाऊल, और दाऊद जो है ठंडी वादियों में चल रहा है। प्रियो, मैं और आप यदि परमेश्वर की इच्छा में रह के चलते हैं तो बेशक परिस्थिति नहीं बदलेंगी, लेकिन परमेश्वर का जो ग्रेस है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, हर परिस्थिति में मुझको और आपको अपने पंखों से ढांक के लेके चलेगा। मेरी और आपकी चिंता करके लेके चलने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए हम जो हैं वो शाऊल के समान अपने जीवन में उन बातों को ना पूरा करने दें, लेकिन दाऊद के समान उस बात को पढ़ें। परमेश्वर की आड़ और अनुग्रह में दाऊद जो था वो चल रहा था। शाऊल जो था वो घेरा बनाना चाहता था। आप यहाँ पर देखेंगे उसकी 26वीं आयत के लास्ट लाइन में लिखा है कि शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। शाऊल चाहता था कि किसी तरह आगे पीछे सब तरफ से सैनिकों को भेज के मैं दाऊद को क्या करूं? घेर लूंगा तो मैं जाके मार दूंगा। इससे पहले दो तीन मुलाकात जब शाऊल की दाऊद से होती हैं तो दाऊद शाऊल को छोड़ देता है, मारता नहीं है। दाऊद जो है शाऊल से बातचीत होती है, और हर बार शाऊल दाऊद से क्या बोलता है कि छोड़ दूंगा कि मार दूंगा? हैं? जब जब दाऊद और शाऊल का ऐसा आमने सामने इनकाउंटर हो गया तो क्या हुआ बातचीत में?
आप लोग पांचों पड़ाव ध्यान से नहीं सुने क्या? बीच बीच में जब शाऊल और दाऊद की मुलाकात होती है तो दाऊद को शाऊल बोलता है कि देख तू मेरे को मारने पे तुला है। शाऊल बोलता है अरे मेरे से गलती हो गई, नहीं नहीं तुम अब नहीं मारूंगा तुम्हें, जाओ। कई बार जो है दोनों की इनकाउंटर होता है और दोनों के बीच में शाऊल जो है दाऊद को बोलता है नहीं मैंने बहुत गलत काम करा, तुम जाओ। आप जब हम इसको पढ़ रहे थे पिछले बार के उसमें ही शायद वो बात को हमने देखा था। पिछले बार जब हम जीपी के विषय में पढ़ रहे थे तब या उससे पहले वाले में हमने उस बात को पढ़ा था कि किस प्रकार शाऊल बोलता है कि दाऊद को बोलता है कि छोड़ दो करके, मैं नहीं करूंगा। पर क्यों, क्या कारण था कि शाऊल बोलने के बाद भी फिर आके दाऊद को पकड़ने लगता था? आपने कभी सोचा है इस बात को? आप पढ़ेंगे पहला सामुएल अच्छे से, कई बार पहले उसके बेटे के द्वारा, जो शाऊल का बेटा था उसके बेटे के द्वारा बातचीत होती है तो शाऊल अपने बेटे को बोलता है नहीं नहीं मैं उसको अब नहीं मारूंगा। उसके बाद दाऊद और शाऊल की बात होती है तो शाऊल कहता है कि नहीं नहीं मैं उसको अब तुमको नहीं मारूंगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई। लेकिन बार बार जो था शाऊल फिर बात करता था, फिर जैसी दाऊद दूसरे जंगल में जाता था फिर शाऊल पहुंच जाता था। क्यों होता था ऐसा? ऐसा इसलिए होता था जिसको शाऊल भी नहीं जानता था। शाऊल परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को तोड़ चुका था। शाऊल के जहन में था कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, लेकिन शाऊल चल नहीं रहा था। और जब सच्चाई सामने आती थी, वो परमेश्वर के जन को देखता था तो शाऊल का मन साफ हो जाता था। लेकिन जैसे ही वो जन जाता था शाऊल को एक दुष्ट आत्मा आके पकड़ता था और वो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर हावी होके उससे अपने कामों को, उसके शरीर के कामों को करवाना चाहता था। इसलिए शाऊल वापस बिना कुछ सोचे कि मेरी परसों नरसों क्या बात हुई है, क्या मैंने फैसला लिया था, क्या मैंने जो थी प्रतिज्ञा ली थी कि अब ऐसा नहीं करूंगा, और फिर शाऊल जो है दौड़ पड़ता है बिल्कुल जानलेवा दुश्मन के समान दाऊद को मारने के लिए। ये है वो दुष्ट आत्मा जो बार बार आके शाऊल को पकड़ती है। प्रियो, ऐसी कई दुष्ट आत्मा हैं जो विश्वासियों के जीवन में आके उनको पकड़ती है। बेशक विश्वासी के जीवन में एक बार दुष्ट आत्मा आके अंदर नहीं घुस जाती है, लेकिन वो फुसला के अपना काम करा के जाने में सक्षम होती है अगर वो विश्वासी परमेश्वर से हर रोज लिपट के ना चले। वो आती है, अपना काम करके चली जाती है। विश्वासी सोचता है मैंने तो प्रार्थना भी करी, वचन भी पढ़ा, सब काम किया। कई प्रकार की दुष्ट आत्मा है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करके जाएंगी, आपको किसी के प्रति शक पैदा करके जाएंगी, आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा भर के जाएंगी, अपने सारे कामों को करा के चली जाएंगी। और ऐसे ही एक दुष्ट आत्मा थी जो बदला लेने की शाऊल के अंदर घुसी थी बिना बात के, और वो जब जब उस पे आती थी वो दाऊद को सब सोच समझ के छोड़ के वो दाऊद को मारने को दौड़ पड़ता था। ये चीज शाऊल के जीवन में काम करी और आज विश्वासियों के जीवन में भी काम करती है। इसलिए विश्वासियों को अपने जीवन में सावधान रहना जो है वो बहुत जरूरी है। हम आगे चलेंगे और इसी कारण से जो है शाऊल जो था वो बार बार घेरा बना के दाऊद को पकड़ने की कोशिश करता था। हम आगे चलेंगे, उसकी 27, 28 और 29वीं आयत को देखेंगे, वहां पर क्या होता है कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि फलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेला हम्महलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। पहाड़ कितना भी लंबा हो खत्म तो होगा ना, पहाड़ कितना भी लंबा हो खत्म तो होगा। एक तरफ दाऊद चल रहा है, एक तरफ शाऊल चल रहा है, दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब पहाड़ का सीमा खत्म होने का समय आ गया। अब क्या होगा? जैसे जैसे सीमा के आगे और बढ़ रहे हैं, दाऊद के हृदय की धड़कन अपने आप तेज हो रही होगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा? और लिखा है दाऊद थोड़ा सा जल्दी ही चल रहा था, थोड़ा आगे चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में
परमेश्वर ने जो सीमा ठहराई है, वो सीमा खत्म होने से पहले परमेश्वर अपने चुने हुए जन के लिए रास्ते को निकाल के देता है। जिससे पहले सीमा खत्म हो जाए, चलना पड़ा पहाड़ के साइड में, डर उसके मन में बना रहा, लेकिन दाऊद के मन का वो डर जो था उसका और परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने का कारण बन गया। दाऊद उस दौरान भी परमेश्वर के भजन गाता रहा, प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर से लिपट के वो चलता रहा। जो सिर्फ परमेश्वर की आड़ में चलते हैं, प्रभु उनके लिए रास्ता निकालता है, बचाता है और उनको चैन भी देता है। दाऊद के पास सेना नहीं थी, दाऊद के पास इतना बल नहीं था, दाऊद के पास किसी को बुलाने की शक्ति नहीं थी, ना दाऊद की सहायता के लिए कोई आने वाला था। लेकिन दाऊद को सहायता कहां से मिल रही थी? यहोवा परमेश्वर की ओर से। मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा। उस पर्वत को देखते देखते दाऊद ने छाए में, शीतलता में उस सीमा तक को पार कर लिया। और जब वो सीमा को पार करने का या सीमा खत्म होने का समय आया, तब परमेश्वर एक इंतजाम कर देता है। परमेश्वर एक छोटी सी चुटकी बजा देता है। चुटकी बजाने से क्या होता है? कोई दूसरे लोग शाऊल की राजधानी पे अटैक कर देते हैं। और वहां पर हम देखते हैं कि 27 में कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला, क्योंकि फलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई कर दी। सीमा खत्म होने से पहले परमेश्वर ने सिर्फ एक चुटकी बजा दी, और क्या हुआ? सीमा शाऊल जो है पार नहीं कर पाया, उस पहाड़ के इस साइड नहीं आ पाया। और उससे पहले एक दूत जो है वो आके दाऊद शाऊल को बोलता है कि उन लोग ने अटैक कर दिया और चलना कैसे है? फुर्ती कर, एक सेकंड भी रुकना नहीं है, बात बहुत गंभीर हो चुकी है, सब कुछ छोड़ के भागना है। और हम देखते हैं ये सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर कहां भाग गया? फिलिस्तियों का सामना करने। मेरे और आपके शत्रु को कंट्रोल करने की शक्ति परमेश्वर के हाथ में है। हम अपने हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। चाहे वो हमारे घरों की समस्या हो, चाहे वो हमारे आपसी संबंध हो, चाहे वो हमारी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई दूसरी चीज क्यों ना हो, ये सारे शत्रु जो मेरे और आपके ऊपर या एक विश्वासी के ऊपर जो परमेश्वर से लिपटा रहता है, उसके विरोध धावा बोलते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए एक सीमा को ठहराया हुआ है, और परमेश्वर की मर्जी के बिना वो पहाड़ को क्रॉस करके मुझको और आपको आके नहीं छू सकते, चाहे वो कितने भी गंभीर क्यों ना हो। शाऊल अपनी पूरी सेना के साथ था, लेकिन पहाड़ पार किया क्या? नहीं किया, नहीं कर पाया। और उसको जब सीमा खत्म होने का समय आया, शायद कुछ ही देर में दोनों का आमना सामना होने वाला था, उससे पहले दौड़ना किसको पड़ा? वापस शाऊल को दौड़ना पड़ा, सारी सेनाओं को लेके, और फुर्ती से दौड़ना पड़ा। रात दिन वो चल रहा था पहाड़ के पीछे, अब दुगनी शक्ति लगा के उल्टा पैर कहां दौड़ेगा? अपनी राजधानी। उसके बाद कितनी ताकत रह जाएगी उस पर लड़ने को? और शाऊल जो था ऐसी मूर्खता का काम करता था, उसके अंदर ऐसा जुनून सवार था कि जब दाऊद को मारने निकलता था तो वो इजराइल में कोई सेना को ही नहीं छोड़ता था। जबकि शाऊल खुद एक शूरवीर था, फिर भी उसका वो टास्क इतना भारी था कि सारे सैनिकों को बटोर लाता था। तुम भी पूरी टोली चलो मेरे साथ। किसको? एक आदमी को मारने। इसलिए वहां पे अब कोई नहीं है। अब शाऊल को जो है उल्टे पैर भागना है। और कैसे भागना है? उसको भाग के भागना है, हर हद में भागना है, क्योंकि वहां नहीं गया तो इजराइल लुट जाएगा। इसलिए इतने दिन की थकान और अब वापसी यात्रा की थकान, और उसके बाद जाके उसको लड़ना है। लेकिन शुरू में मैंने बताया शाऊल दाऊद को खोज रहा था, और दाऊद जंगल में क्या कर रहा था? रह रहा था। अब शाऊल भाग गया, अब दाऊद क्या करेगा? अब पार्टी टाइम है। अब दाऊद जो है वो बढ़िया पार्टी करेगा। कहां? वहीं छांव में, पहाड़ के नीचे, क्योंकि वो अब इतनी दूर दौड़ के भाग गया है, अब एक दिन में वापस नहीं आ सकता। रेस्ट किसको मिल रहा है? दाऊद को मिल रहा है। प्रभु अपने जन को आराम देता है, प्रभु अपने जन को चैन देता है, उसको देता है जो परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करके हर दिन लिपटता है। और इन सारी बातों से अधिक परमेश्वर के नजदीक में जब दाऊद चल रहा है, तो दाऊद क्या बन रहा है? परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति।
प्रियो, यही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है। मुझको और आपको अपने मन के अनुसार बनाने का एक व्यक्ति बनाना चाहता है। शाऊल जो था अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन दाऊद जो था वो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति बन गया। आज मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी है कि हम इस बात को सोच के देखें, हम किसके मन के अनुसार बनना चाहते हैं, अपने मन के अनुसार के परमेश्वर के मन के अनुसार। अपने मन के अनुसार बनने पे हमको ठोकर लग सकती है, लेकिन परमेश्वर के मन के अनुसार बनने में हमको कभी भी ठोकर नहीं लग सकती। और दाऊद इसलिए इन सारी चीजों से पार भी होता गया, आराधना भी करता गया, भजन भी लिखता गया, प्रार्थना भी करता गया। और दाऊद का ये जीवन जो है मेरे और आपके लिए एक अद्भुत उदाहरण और एक अद्भुत मिसाल है कि मैं और आप दाऊद के समान कठिन परिस्थितियों में भी समय निकाल के आराधना करें। केवल संडे को चर्च में नहीं, व्यक्तिगत आराधना हम रोज करें, पारिवारिक आराधना हम रोज करें, फिर उसके बाद प्रार्थना करें। आराधना प्रार्थना में अंतर है, आप जानते हैं। आराधना करें व्यक्तिगत, उसके बाद प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और हर रोज प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपके मन के अनुसार एक व्यक्ति बनना चाहता हूं। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, आप दाऊद के समान नहीं, लेकिन आप अपने प्रेम के समान, प्रेम से मुझको थोड़ा सा ज्यादा प्यार देके आप मेरे को हैंडल करके ले चलना। मेरे को इतनी ताकत नहीं है, मेरा शरीर उतना साथ नहीं देता, या मैं डरता भी हूं, मैं उस दाऊद के समान मजबूत नहीं हूं, लेकिन आप प्रेम से मुझको कैसे भी करके अपने हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बना ले। प्रियो, दाऊद के पास उस समय 24 घंटे पवित्र आत्मा नहीं थी। मेरे और आपको परमेश्वर ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमने जिनने बपतिस्मा पाया है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो हमारी सहायता करता है। आप एक आवाज लगाएंगे परमेश्वर के वचन को समझने को, वो आपको समझाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको परमेश्वर की इच्छा पे चलना सिखाएगा। और इस रीति से मैं और आप जो हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।